अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिली वॉइस का डेली बुलेटिन आलमी शब-ओ-रोज़ है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम से अहम ख़बरों से आगाही से कबल पेश है चंद अहम झलकियाँ। सऊदी अरब ने तालीमी निसाब में रामायण और महाभारत शामिल करने की खबरों को बताया अफवाह, कहा ईमान मुतासिर होने वाला निसाब नहीं होगा शामिल। अज़रबैजान की आर्मीनिया पर जीत से खौफज़दा, रूस कर रहा है आर्मीनियाई सरहदों पर फौजी तैनात। बिना वैक्सीन बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे कुवैती शहरी, पाबंदी लगाने वाला पहला मुल्क बना कुवैत। आलमी मंडी में अमरीकी डॉलर की कीमतों से अमरीका परेशान, बरामदात घटाई। कोविड-19 के बावजूद इस्लामी बैंकिंग की जानिब दुनिया हो रही है राग़िब, इस्लामी मईशत कर रही है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की। और बरतानिया की मुस्लिम खातून सर्जन ने तैयार किया डिस्पोजेबल हिजाब, आलमी तौर पर हो रही है सताइश। नाज़रीन, अब खबर तफसील से और सबसे अहम खबर ये कि सऊदी अरब ने तालीमी निसाब में रामायण और महाभारत के शामिल करने की खबरों की तरदीद की है। भारतीय मीडिया ने इससे कबल सऊदी अरब में निसाब की तब्दीली के विज़न 2030 के तहत सऊदी तालीमी निसाब में भारतीय देवमालाई क़िस्से जैसे रामायण और महाभारत को शामिल करने का मनसूबा बताया था। भारतीय मीडियाई खबरों के बाद आलमी तौर पर मुस्लिम दुनिया में सऊदी के ख़िलाफ़ इजहार तासुफ़ किया जा रहा था। इस तनाजुर में सऊदी हुक्काम की जानिब से साफ़ किया गया कि विज़न 2030 सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की काविश है, लेकिन इसके तहत ऐसी कोई चीज़ तालीमी निसाब में शामिल नहीं की जा रही है जिससे मुसलमानों का ईमान और अक़ीदा मुतासिर हो। सबसे पहले निसाब में तब्दीली की गुमराहकुन खबर भारत के ईस्ट कोस्ट डेली अखबार में शाये हुई थी, जिसके हवाले से भारतीय मीडिया ने इस खबर को खूब परोसा, लेकिन किसी भी इंडियन मीडिया चैनल ने सऊदी हुक्काम के मुस्तक़िल ज़राओं से खबर की तस्दीक नहीं की। इससे ये सिर्फ एक शरंगेज़ और फेक न्यूज़ साबित हुई। हालांकि सऊदी अरब ने इंडियन मीडिया के गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की साजिश की, साथ ही ये भी कहा कि सऊदी अरब भारतीय सकाफ़त की इज़्ज़त करता है, लेकिन निसाब में रामायण और महाभारत शामिल करने की खबर महज अफवाह है। आज़रियाई सरहद के करीब आर्मीनिया के जुनूब में 2 नए मकामात पर इजाफी सिक्योरिटी गारंटी के तौर पर रूस ने कब्ज़ा जमाया हुआ है। रूस आर्मीनिया का सलीबी इत्तेहादी है और रूस का पहले ही आर्मीनिया के शुमाल मगरिब में एक फ़ौजी अड्डा भी कायम है। इन दोनों सलीबी ममालिक के मुआहदे के तहत रूस ने आर्मीनियाओं के ज़ेर कब्ज़ा अज़रबैजान के नागोर्नो काराबाख इलाके में अपनी 2000 फ़ौजियों को बहैसियत अमन फ़ौजी भेजा था। आर्मीनियाई वज़ीर दिफ़ा रूस अफ़वाज की मौजूदगी में तोसी करना चाहता है ताकि अज़रबैजान से शिकस्त का बदला ले सके। जंग में ज़िल्लत और आर्मीनियाई वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा के बाद आर्मीनियाई रूस के रहम करम पर है। आइंदा माह आर्मीनिया में नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। कोरोना वायरस वबा के सबब आलमी तौर पर कई ममालिक में मुकम्मिल या जुज़वी तौर पर पाबंदी आयद है, लेकिन इन पाबंदियों से आगे बढ़कर खलीजी अरब कुवैत ने हिफाजती नौइयत का एक मुख्तलिफ फ़ैसला किया है। दरअसल कुवैत ने 22 मई से किसी भी ऐसे मकामी शहरी को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त पर पाबंदी आयद कर दी है जिसने कोविड-19 के ख़िलाफ़ हिफाजती वैक्सीन न लगवा रखी हो। सरकारी ऐलान के मुताबिक इस नई पाबंदी का इतलाक़ इन कुवैती शहरियों पर नहीं होगा जिन्हें उनकी उम्र की वजह से कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। इसके अलावा गैर कुवैती शहरों का दाखिला भी फ़िलहाल ममनू है। एक तरफ पूरी दुनिया में जहां लोग वैक्सीन की अफादियत और उसके साइड इफ़ेक्ट्स पर बहस कर रहे हैं, वहीं कुवैत के कदम शिद्दत पसंदी की मिसाल है, क्योंकि वैक्सीन लगवाना अफराद की अपनी मर्ज़ी का हिस्सा है, लेकिन वैक्सीन के बगैर सफ़र करने पर पाबंदी आयद करना दरअसल इंसानी हुकूक़ की पामाली है। पीर के रोज़ आलमी मंडी में डॉलर की कीमतों में कमी से अमेरिका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉलर की कीमतों में कमी से अमेरिका को मजबूरन बरामदात में पीछे हटना पड़ा। यूरो के मुकाबले डॉलर की कीमतों में कमी से अमेरिकी मईशत व तिजारत को नुकसान उठाना पड़ा। राइटर्स और कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन के एदाद शुमार के मुताबिक अमेरिकी डॉलर मार्च के आखिर में आला तरीन सतह पर आकर पीर के रोज़ यूरो के मुकाबले खिसक गया। गैर मुल्की ज़र मुबादला के शोबे में काम करने वाले अफराद डॉलर की कीमतों में कमी से परेशान हो गए। साथ ही लेबर मार्केट में डॉलर्स की कीमत में कमी से अमेरिका को मुश्किलात का सामना है। हालांकि बैनुल अक़वामी मार्केट में डॉलर की कीमत सिर्फ 0.3% तक ही कमी हुई, लेकिन इससे अमेरिकी मईशत को धचका लगते हुए अरबों रुपयों का नुकसान हो गया। मौजूदा हालत में फ़ी डॉलर भारतीय कीमत 73 रुपये 86 पैसे है। एक तरफ कोरोना वबा से जहां सारे आलम की मईशत परेशान कुन हालत में है, वहीं सूद से पाक इस्लामी मईशत और बैंकिंग पर अवामी एतमाद बढ़ रहा है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा कि इस्लामी बॉन्ड्स के इजरा में इजाफे और इस्लामी मईशत मंडियों में माशी बहाली की वजह से साल 2021-2022 के दौरान आलमी इस्लामी फाइनेंस इंडस्ट्री में 2.2 खरब डॉलर्स की तवक्को की जा रही है।
हालांकि 2019 के मुकाबले तरक्की की रफ्तार धीमी रही, लेकिन साल 2020 में आलमी इस्लामी असासाजात में 10.6% का इजाफा हुआ है। साल 2019 में इस्लामी असासाजात में इजाफे की शरह 17.3% थी। सूद से पाक होने के सबब इस्लामी मालियात अफ्रीका, मशरक़ी वस्ता और जनूबी मशरक़ी एशिया के बाज़ारों में कई सालों से उरूज पर है। रेटिंग एजेंसी ने पेशनगोई की है कि कॉरपोरेट्स और हुकूमतों में वाफर इस्तेदाद और मुस्तकिल माली गर्दिश की बदौलत इस्लामी बॉन्ड्स या सुखूख इस साल 140 से 155 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएंगे। दौरे हाजिर के अजीम तरीन फ़िलासफ़रों में शामिल जर्मन दानिश्वर जुर्गन हाबरमास ने मुत्तहिदा अरब इमारात के इनाम को ठुकरा दिया है। इंसानी हुकूक़ की पामालियों का हवाला देते हुए जर्मन साइंसदान ने शेख ज़ायद बुक अवार्ड कबूल करने से इनकार कर दिया। फ़िलासफ़ी और इमरानियत के माहिर 91 साला हाबरमास ने पहले ये इनाम कबूल करने की बात कही थी, ताहम इतवार के रोज़ उन्होंने एक बयान में कहा कि अवार्ड कबूल करना उनका गलत फ़ैसला था, जिसे अब उन्होंने दुरुस्त कर लिया है। शेख ज़ायद बुक अवार्ड में इनाम याफ्ता को तकरीबन $2,04,200 यानी तकरीबन 1.5 करोड़ भारतीय रुपये दिए जाते हैं। मगरबी हुकूमत मुत्तहिदा अरब इमारात में हुक्मरानों के मीडिया पर सख्त गिरफ्त से इंसानी हुकूक़ को ज़िया का इल्ज़ाम आयद करती रही है और इन्हीं इल्ज़ामों से बचने के लिए तेल के आलमी सौदागर अरब हुक्मरान ख़ुद को मगरबी तर्ज पर ढालने की कोशिशों में दिखाई देते हैं और यही वजह है कि दुबई और दिगर ख़ित्ते अरब में इस्लामी रिवायत के बरक्स मगरबी तहज़ीब के दिलदादा अफराद नज़र आते हैं। बरतानिया में मुक़ीम मलेशिया की अवार्ड याफ्ता सर्जन डॉक्टर फ़राह रोज़लान ने एक ऐसा सर्जिकल हिजाब तैयार करने में कामयाबी हासिल की है जिसे बाद में डिस्पोज किया जा सकेगा। एक तरफ जहां पूरी मगरबी ख़ित्ते में हिजाब पर पाबंदी क़वानीन बन रहे हैं, वहीं मुस्लिम ख़वातीन हिजाब को तर्क न करने का इरादा रखती हैं, लेकिन क़वानीन के तहत मुख्तलिफ मसाइल का सामना भी उन्हें करना पड़ता है। ऐसे मौक़े पर डिस्पोजेबल हिजाब इन ख़वातीन के लिए मददगार साबित होगा। कनाडा में हालांकि ड्रेस कोड में मुसलमानों के लिए खुसूसी तख़फ़ीफ़ की गई है, जहां ख़वातीन सर ढक सकती है, साथ ही मुस्लिम ख़वातीन अपने मजहबी एतबार से चुस्त कपड़े ना पहनते हुए ढीले कपड़े पहन सकती है। डिस्पोजेबल हिजाब से डॉक्टर अपनी मरीज़ की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह देते हुए आराम से अपना काम जारी रख सकेगी। डॉक्टर फ़राह के तैयार करदा डिस्पोजेबल सर्जिकल हिजाब में कई माइक्रोबायोलॉजिस्ट और आलमी तौर पर जरासीम से पाक प्रोडक्ट्स तैयार करने वाली कंपनियों से मदद लेनी पड़ी, ताहम फ़राह की मेहनत बिलाखिर रंग लाई, जिससे मुस्लिम डॉक्टर ख़वातीन डिस्पोजेबल हिजाब इस्तेमाल कर सकेगी। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ में आज की अहम आलमी ख़बरें। दीगर तस्वीर और तबसरे आप मिली वॉइस के फ़ेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। मिली वॉइस को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।